ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी ने प्रदेश में सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। चुनाव से ठीक पहले कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर की गई आईटी रेड और उसमें मिले 200 करोड़ रुपए के बाद अब आयकर विभाग की टीम कन्नौज पहुंच चुकी है। आईटी टीम के निशाने पर अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पम्मी हैं। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी उनके आवास सहित 60 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले से ही समाजवादियों के ऊपर छापे पड़ेंगे, ऐसी कई खबरें अखबार में पढ़ने को मिलती थी। देखो, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता है कि अपने साथ में इन विभागों को भी बुलाते हैं। इत्र व्यापारी के घर पड़े छापे का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले या सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी के लोग सपा को तो बदनाम करना ही चाहते हैं, लेकिन दुख बात यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले तक कन्नौज, जिसका इतिहास सुगंध और इत्र का है, इसी से इसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम और हमारी पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं था। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, उससे बीजेपी और बीजेपी के लोगों का संबंध है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय, और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई। जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह भाजपा के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं और उन्हें लगता है कि यह हार रहे हैं, वहां ये छापा मारते हैं। पीयूष जैन के यहां छापेमारी के दौरान सपा को बदनाम करने की खूब कोशिश की गई। हिटलर के जमाने में उनके यहां सिर्फ एक प्रोपोगंडा मिनिस्टर था, यहाँ पूरी की पूरी प्रोपोगंडा पार्टी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उन्हें हार सताने लगी है। जब से हार दिखाई दे रही है, दिल्ली से न जाने कितने नेता आ गए हैं और यह नेताओं का आना जाना रुकेगा नहीं। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे भाजपा को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, तो न केवल नेता दिखाई देंगे, बल्कि इनके जो सहयोगी संगठन है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जिनसे इन्होंने गठबंधन किया है, वह भी दिखाई देंगे। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी ने अंदर से इन लोगों से हाथ मिला लिया है। भाजपा की रैलियों में आ रही भीड़ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी जो रैलियां हो रही है, बसों में लोगों को जबरदस्ती बिठाते हैं। इनके लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम लगता है यह चुनाव लड़ रहे हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको धमकाया जाता है। कप्तान धमकाते हैं, उसके बाद बसें इकट्ठा होती है। कुछ जगह पैसा देकर मनरेगा के लोगों को लालच देकर कि आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है और पेमेंट आपका हो जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इनकी यात्रा में जितनी भीड़ आ रही है, उतनी भीड़ तो चौमिन के ठेले पर आ जाती है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं। यह कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, आने वाले समय में इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। यह झूठ के फूल वाले लोग हैं। यह झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह सरकार जाने वाली है, अगले वर्ष नई सरकार आने वाली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।